आर के एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं राकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति सारणी। और त्रिकोणमिति सारणी अधिकतर स्टूडेंट भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, वैल्यू भूल जाते हैं। इसके लिए मैं एक आसान तरीका लाया हूँ जिसमें मैं आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की सभी की वैल्यू 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में बहुत ही आसानी तरीके से निकाल के बताता हूँ। और एक बार सीखने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 रख देंगे, फिर 1 रख देंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर 4 रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें बटा 4 कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद इन पर रूट लगा देते हैं। देखिए इस पर रूट लगाया, माने इन सभी पर रूट लगा देते हैं। और देखिए रूट जैसे 0/4 के ऊपर रूट लगाया, इन सभी के ऊपर रूट लगा देते हैं। अब जो अगला स्टेप है, अगले स्टेप में क्या करते हैं कि देखिए 0 में यदि किसी संख्या का भाग दिया जाता है, 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा बच्चों 0 ही आता है। किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में दें तो 0 आता है, तो इसका 0 आ जाएगा और 0 का वर्ग 0 ही होता है। इसके बाद देखिए 1/4 है तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए sin 30 की वैल्यू 1/2 निकल आएगी। अब यहाँ पर देखिए 2/4 है, 2/4 है तो देखिए यहाँ पर 2 रूट 2/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, रूट 1/2 आ गया। तो देखिए 1 का वर्ग तो 1 होता है और 2 का कोई वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ देखें तो ये √3/4 है, तो देखिए √3 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका √3 और 2 का वर्ग 4 होता है, तो √3/2 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा और 1 अंडर रूट में रहेगा, तो 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है। साइन की सभी वैल्यू सभी डिग्रियों में मैंने निकाली है। जैसे साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 होती है। यदि हमने साइन की वैल्यू निकाल ली तो कॉस की वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी होती है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसको हम इस साइड से लिखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर √3/2 लिखते हैं, यहाँ पर देखिए फिर 1/√2, ये सेम मिल जाता है और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0 लिख देते हैं। इस प्रकार से कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस की वैल्यू निकालने के बाद हमें टेन की वैल्यू निकालनी पड़ती है और टेन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, तो हमें पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देते हैं और भाग देने से हम टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जैसे 0 में 1 का भाग देंगे, सबसे पहले 0 में 1 का भाग देंगे। जब देखिए किसी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है तो हमेशा 0 ही आता है। किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। अब देखें यहाँ पर इसमें 1/2 है और इसमें √3/2 है, तो देखिए 1/2 √3/2, 1/2 वटा √3/2। देखिए 2 से 2 कट जाए, यानी इसको गुना में लिखेंगे, 1/2 गुणे 2/√3, संख्या पलट जाती है तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं, 1/√2 1/√2 है, √2 से √2 काट देंगे तो आएगा क्या 1, √2 से √2 काट देंगे तो क्या आएगा 1/1, और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 1 ही लिखा जाएगा। अगला है देखिए √3/2,
अंडर रूट 3/2 और 1/, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1/2, तो अंडर रूट 3/2 में अंडर रूट 1/2 का भाग देना, अंडर रूट 3/2 में 1/2 का भाग देना है। तो देखिए अंडर रूट 3/2 बटा 1/2 ए अंडर रूट 3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका मान अंडर रूट 3 होगा। अब ध्यान दें यहाँ पर 0 का भाग 1 में देना है। जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित, जैसे कि अभी साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाली है। यदि साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी वैल्यू तो बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो देखते हैं, जैसे कॉसेक है ये साइन का उल्टा होता है, साइन 0 है तो इसकी बटा 1 मानते हैं, तो कॉसेक में हो जाएगा 1/0। यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, 1 का लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1/√2 है तो इसका मान हो जाएगा केवल √2। यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पर देखिए जैसे 1 है तो 1 का बटा 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है। अब देखिए सेक की निकालनी है तो कॉसेक से देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1/1 है तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। और यहाँ पर देखिए √3/2 है तो इसकी आएगी 2/√3। और यहाँ पर देखिए 1/√2 है तो यहाँ पर आएगी √2। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है तो यहाँ पर आएगा 2। और यहाँ पर देखिए जैसा कि 0 है, यदि 0 है और 0 के बटा 1 है तो 1/0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान होगा अपरिभाषित। अब देखिए कॉट, 10 का उल्टा कॉट होता है। कॉट यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है। कॉट यहाँ पर 0 है तो 0 का बटा 1 है, तो यहाँ पर देखें 0 है, 0 का बटा 1 है तो 1/0, और 1/0 है तो इसका होगा अपरिभाषित। यहाँ पर देखिए अब 1/√3 है तो यहाँ पर हुआ √3। यहाँ पर 1 है तो देखिए 1/1 है तो 1/1, तो यहाँ पर होगा कितना, 1। और यहाँ पर देखिए √3 है तो इसका हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर देखिए अपरिभाषित है तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये सारणी आप आसानी से सीख सकते हैं।